उत्तराखंड के विकासनगर चकराता के त्योणी थाना क्षेत्र से आई खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां नेपाली मूल की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके यौन शोषण का मामला सामने आया है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 3 अक्टूबर को कालसी तहसील के एक गांव में रहने वाली 14 साल की ये लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिजन उसे खोजते खोजते नायब तहसीलदार त्योनी तक पहुंच गए और गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी कपिल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। त्योनी क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची 14-15 वर्ष की 3 तारीख को घर से कुछ लड़कों के द्वारा अगवा कर ली गई या बहला फुसला के ले जाया गया उसको। अब जब परिजनों ने 4 तारीख में उसमें तहरीर दी थी और 6 तारीख में उसमें तहसीलदार साहब के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और वो बेटी आज मेडिकल के लिए यहाँ तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन के साथ आई है। और यहाँ आने का कारण ये है कि ना ही तो चिकित्सा विभाग के द्वारा त्योनी में यह सुविधा है वर्तमान में और ना ही चकराता में। 4 घंटे का 3 घंटे का सफर करने के बाद विकासनगर पहुंचे हैं और यहाँ भी ये 4 घंटे से परेशान हैं। लगभग 25-30 लोग हैं परिवार के, पुलिस प्रशासन साथ में है, तहसीलदार साहब हैं और 4 से 5 घंटे इनको यहाँ हो चुके हैं। अभी तक विकासनगर के इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं मेडिकल नहीं हो पाया है। परिवार इतना दुखी है, व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल में इसके ऊपर इतना दबाव है लेकिन स्टाफ नहीं है। किस चीज का दबाव आ रहा है हॉस्पिटल के ऊपर? हॉस्पिटल में स्टाफ ही नहीं है, दबाव क्या है? और कई तरह से ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि ये परिवार शायद गोरखाली परिवार है और इन परिवार वालों का ही कहना है जो मेरे से बात हुई है कि कुछ इसमें राजनीतिक दबाव भी है जिस कारण हमारी बेटी का मेडिकल नहीं हो पा रहा है। तो परिवार पे भी दबाव आ रहा है? परिवार पे नहीं बनाया जा रहा है, शायद हॉस्पिटल स्टाफ पे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। दीपक जी, आपने ये भी बताया हमने फ्री नंबर टोल फ्री पे फोन करा तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ पे मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बताया है कि अभी आप 10 मिनट बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं, फिर हम जो है इसमें FIR दर्ज करेंगे अगर नहीं होता है। और बाहर एक इमरजेंसी नंबर लगाया, आप ले लेना उसको, उसमें लिखा, उसमें अगर कोई परेशानी हो तो उसको कॉल कर सकता है, लेकिन वो नंबर बंद है। ऐसे नंबर यहाँ पर अधिकारियों के लगा दिए गए हैं जो स्विच ऑफ है। तो फिर व्यवस्थाएं आप समझ सकते हैं कि किस कारण ये सारी ढुलमुल रवैया हो रहा है। व्यवस्था चरमरा है, व्यवस्थाएं चरमरा रखी और भ्रष्टाचार का मामला है। जब इतना पैसा सरकार ने लगाया है और धामी जी इतना हर चीज में 0 टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं, ये सब नीचे के कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन बरामद होने के बावजूद अब परिजन बड़ी मुश्किल में हैं। लड़की का मेडिकल कराने के लिए वे विकासनगर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन इतनी दूर से आने के बावजूद उन्हें कई घंटों का इंतजार करना पड़ा और अंततः मेडिकल नहीं हो पाया। परिजन अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही से बेहद नाराज दिखे और आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाने में संस्थागत उदासीनता दिखाई जा रही है। हम अपनी बेटी को मेडिकल कराने लाए थे तहसील से, त्योनी तहसील से, और 2:30-3 बजे पहुंचे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी कोई मेडिकल स्टाफ कोई भी नहीं है। अभी क्या हुआ? कोई जांच नहीं कर रहे। बेटी के साथ घर से लेके भगा के। वो निखिल बोल रहे हैं। अब निखिल, ये है किराड़ नायरी, त्योनी तहसील। लड़की के साथ कब ये घटना हुई है? कितने दिन पूर्व ले गया था वो लड़का आपकी बेटी? वो ले गया था 3 तारीख को। अच्छा। रात को 3 तारीख रात को ले गया था और सुबह 4 तारीख को हम तहसील में आए, रिपोर्ट दर्ज कराए और वो कोई पता नहीं है। वो उन्होंने केस फाइल कराए, वो कर दे, रफा दफा कर दे, क्या करे अब कोई पता नहीं था। कल आए फिर हम वापस, तो कल वो फिर कार्रवाई करे, फिर उसको लड़की को बुलाए तहसील में, तो उसके माँ छोड़ के गई। तो अब यहाँ विकासनगर पहुंच गया। तो अभी विकासनगर में जब आप लाए हैं तो कोई मेडिकल परीक्षण या मेडिकल कराने लाए थे, वो कुछ भी नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, देहरादून।